मरीम नवाज का नैब को चैलेंज, 26 मार्च को पेशी और किसी भी गड़बड़ की सूरत में मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब कुर्बानियां देने का नहीं हिसाब लेने का वक्त है। नवाज शरीफ को किसी ने कुछ कहा तो उसकी जुबान खींच लेंगे। घर को खराब करके कहा गया कि पहले घर को ठीक करें। जब नवाज शरीफ ने बंद कमरे में ये बात कही तो वो बात क्यों समझ नहीं आई। पंजाब किसी भी सूबे के हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बता दूं कि अब पंजाब भी खड़ा हो गया है। छब्बीस मार्च को मरियम नवाज के साथ पीडीएम इत्तेहाद की तमाम जमातों के कारकुन नैब की पेशी पर जाएंगे। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा लॉन्ग मार्च की नई तारीख का ऐलान सरबराही इजलास में होगा। पीडीएम मुत्तहिद है, बाहमी राबतों के जरिए मामलात को कंट्रोल कर लिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम का मुतफिका फैसला था कि सेनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत से तब्दीली की गुंजाइश नहीं। उम्मीद है उसूल के तहत इसी फैसले पर सब जमातें खड़ी रहेंगी। कहा नून लीग और JUIF में इतना दम है कि अपने दम पर बड़े जलसे कर सकती हैं। मरियम नवाज की हमजा से इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद। सेनेट शिबली फराज का मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज का जवाब, कहा मौलाना फजल रहमान ने कोरोना और वैक्सीन से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। गैर संजीदा बयानात देकर मौलाना आवाम में कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। आज भी हमने मायूसी देखी। मौलाना साहब ऐसे इत्तेहाद की सरबराही कर रहे हैं जो अब नहीं रहा। पीडीएम माजी का हिस्सा बन चुकी। मरीम नवाज की सियासत अना और जिद पर है। मरीम नवाज ने अपनी बचकाना सियासत से अपनी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऑपोजिशन की सियासत बच्चों के हाथ में आ गई है। कहा हमें इससे गरज नहीं कि पीडीएम ने एक दूसरे को किस तरह छुरा घोंपा। नैब आपसे हिसाब मांग रहा है, आप रसीदें दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि हुक्मरान जमात रोजाना नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करती है। मरियम किस की जबान खींचेंगी। मुस्लिम लीग नून और JUI बड़ी जमातें हैं, हमारे अलावा भी तहरीकें चला सकते हैं, लेकिन ये कहने की शायद ज़रूरत नहीं थी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की नशिस्त का मामला शायद पीडीएम के सरबराह इजलास में ज़ेर गौर नहीं आया। गिलानी साहब सबसे सीनियर हैं, उन्हें कायदे हिस्ब इख्तिलाफ होना चाहिए। कोरोना वबा का फैलाव तेज होने पर मुल्क में पाबंदियां सख्त करने पर गौर। कल NCOC के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन, कोरोना फैलाव वाला इलाकों को रेड जोन करार देने, इम्तहानात के लिए खुले स्कूल्स बंद करने की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वफाकी दारुल-हुकूमत ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए दफ़ा 188 का नफाज किए जाने का इम्कान, जिसके तहत कोरोना के SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया जा सकेगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.7% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 3,667 अफराद में वायरस की तस्दीक। 44 अफराद इंतकाल कर गए। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 15% के करीब पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। लाहौर में 1236 केसेस, इस्लामाबाद में 571 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस्लामाबाद में 53% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। गुजरात में 78% ऑक्सीजन बेड्स और पेशावर में 61% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। कौन सा कोरोना, कैसी एहतियात, कहाँ का समाजी फासला। सख्त पाबंदियों के अहकाम के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने हिफाजती इंतजाम को हवा में उड़ा दिया। फैसलाबाद में कबड्डी का मुकाबला, सूबाई वज़ीर सकाफत और अरकान असम्बली ने भी भरपूर लुत्फ उठाया। SOPs नज़रअंदाज। लाहौर में हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जियों पर 63 दुकानें, स्टोर्स, शादी हॉल सील। मुल्तान में 30 दुकानों को सील किया गया। बगैर मास्क बसों और वैन्स में बिठाने पर मालिकान पर जुर्माने आयद। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 38 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और पेशावर समेत कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में बड़े कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद।
कोरोना में मुब्तला वज़ीर आज़म का दुआओं और नेक तमन्नाओं के इजहार पर अवाम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से राबते में रहने वाले दीगर वज़रा के भी कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी और सेनेटर शिबली फराज का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का रैपिड डायग्नोस्टिक कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म अपना दफ्तरी काम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी सेक्टर की दरामदशुदा वैक्सीन की कीमत तजवीज़ कर दी। कोरोना से बचाव की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकों की कीमत 8 से 9,000 के दरमियान मुक़र्रर करने की सिफारिश। ड्रेप की इरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। चीन से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की खेप की सूबों को फराहमी शुरू। 3.5 लाख खुराकें मुहैया कर दी गईं। अगली खेप रवां हफ्ते आने का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, बहावलपुर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इतवार की छुट्टी के बायस कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के अमल में वक्फा। वैक्सीनेशन सेंटर्स की सैनिटाइजेशन का अमल जारी। 20 मार्च तक 2,90,130 हेल्थ केयर वर्कर्स और 1,45,017 बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से बहुत कम केसेस में वैक्सीन लगाने वाले अफराद ने सरदर्द, मतली और हल्के बुखार जैसी मामूली अलामात की शिकायत रिपोर्ट की हैं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची के 6 शहरी 2 हफ्ते से बैरून मुल्क बहरी जहाज में महसूर। जहाज में फंसे एक शख्स के बेटे ने जियो न्यूज को बताया कि सऊदी अरब और सूडान के बीच समुंदर में जहाज के दोनों इंजन बंद हो गए। जहाज 15 दिन से समुंदर के बीच खड़ा है। 1 हफ्ते से जहाज में खाने पीने का सामान भी खत्म है। इनके वालिद वायरलेस के जरिए राबिता कर रहे हैं। अगर समंदर का बहाव बढ़ा तो जहाज डूब भी सकता है। समाजी रहनुमा अंसार बनने की भी मुतालिका हुक्काम से पाकिस्तानियों की मदद की अपील। फैसलाबाद में बेवा खातून की ज़हनी माजूर बेटी से 2 अफराद की मुबैना ज़्यादती। लड़की की वालिदा का पुलिस पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न करने का इल्ज़ाम। कहा मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन ज़्यादती की दफात शामिल नहीं की गई। 3 दिन पहले होने वाले मेडिकल की रिपोर्ट भी नहीं दी गई। पुलिस ने DNA के लिए नमूने भी लाहौर नहीं भिजवाए। खबरदार, होशियार, चार्जिंग करते वक्त मोबाइल फोन को खुद से दूर रखें। गुजरांवाला में चार्जिंग के दौरान मोबाइल फोन में लगने वाली आग लड़की की जान ले गई। घर वालों के मुताबिक लड़की हेडफोन लगाकर फोन पर बातें कर रही थी। चार्जिंग केबल में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक कमरे में गैस भी लीक हो रही थी। मोबाइल में लगने वाली आग गैस लीकेज की वजह से मजीद भड़क उठी। फिलहाल वाकया हादसे का नतीजा लग रहा है। हुकूमत का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की तौसीक ली जाएगी। इजलास मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के शुरू में होने का इम्कान। 4 वज़राए आला शरीक होंगे। नेपरा की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। गैस कंपनियों की ओगरा से गैस महंगी करने की दरखास्त। सुई नॉर्दर्न 325 अरब रुपए, सुई सदर्न 34 अरब रुपए से जायद का खसारा पूरा करने के लिए अवाम पर बोझ डालने को तैयार। ओगरा ने सारिफीन से 14 रोज में राय मांग ली। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के बाद मंजूर कर लिए गए। PSP उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। 3 दिन में 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 2 आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कोयटा में 3 बच्चों का कातिल कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने सिब्बी से गिरफ्तार किया। 3 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस का कहना है मुल्जिम ने इतराफ जुर्म भी कर लिया था। हम वाकई की वजूहात फिलहाल सामने नहीं आ सकी। मुल्जिम ने 15 मार्च को 3 बच्चों को कत्ल, 1 को शदीद जख्मी कर दिया था। बच्चे वारदात के वक्त घर में अकेले थे।
कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुहाफिज में शादी की तैयारियां करने वाली फैमिली कीमती जेवरात और नकदी से महरूम। डाकू 120 तोले सोना, नकदी और मोबाइल फोन्स फैमिली से लूट कर फरार हो गए। गुज़श्ता शब पेश आए वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। खानेवाल, सरगोधा, बहावलपुर, भक्कर, आरिफाला, टोबा सिंह, मियां चन्नू में गरज चमक के साथ बारिश। क्वेटा, मसलूंग और हरनाई में भी बादल जमकर बरसे। नौतक नशेब, सराय महाजर, जहां खान और मलिका इलाकों में ओले पड़े। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियावर में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज, बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। सयाहती मकाम नांगा पर्वत समेत अक्सर फलाई इलाकों की राबिता सड़कों को बर्फानी तोदों और बर्फ को हटाकर बहाल कर दिया गया। मुआवने खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि भारत से गलत खबर आई कि उनकी अजीत दोवल से खुफिया मुलाकात हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बात करते हुए मोईद यूसुफ ने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात करनी होगी तो ये रियासत का काम है। कोई मुलाकात होती तो बता दिया जाता। प्रोग्राम जरगा देखिए आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है मुल्क को कोई सियासी तूफान या सुनामी नहीं बचा सकता। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा हुकूमत ने कौम से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया था, एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली। 50 लाख घरों में एक को भी मकान न मिला। PTI, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की वारिस हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब ने करप्शन की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कसूर DSP नईम अहमद चीमा को मुअत्तल कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन के नासूर ने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी। करप्शन मुल्क और कौम से गद्दारी के बराबर और नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुस्लिम लीग फंक्शनल का जलसा जारी। सदर फंक्शनल लीग सदरुद्दीन शाह राशदी खिताब करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला है। बलूचिस्तान और कराची में महरूमी ज्यादा है। जहां महरूमियां होंगी वहां दुश्मन का वार चलेगा। असम्बली के नुमाइंदों को बलूचिस्तान वालों का मुकदमा लड़ना चाहिए था। तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान असम्बली ने एक रात में अपनी वफादारी तब्दील कर दी थी। चौधरी बरादरान से अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा साजिद तारड़ की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कोरोना में ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मईशत को संभाला देकर अपना फर्ज अदा करें। चौधरी शजात हुसैन ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तिजारत, सियाहत और दीगर उमूर पर आगे बढ़ सकते हैं। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड की ट्रेनिंग कैंप में आज आराम का दिन। कल 50 ओवर्स पर मुश्तमिल इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान वनडे टीम के नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि दौरा जनूबी अफ्रीका की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। कराची में जारी कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्स की बौछार कर दी। FC कराची को 25 गोल से जेर किया। सियालकोट के खिलाफ कराची यूनाइटेड की जुल्फिया नजीर के 6 गोल्स। कौमी क्रिकेटर्स डायना बेग भी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए मैदान में उतर गईं। हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल की सिंध के सकाफत के रंग बिखर गए। दूसरे और आखिरी रोज भी अदीबों, शोहरा, दानिश्वर, सहाफ़ियों और फनकारों की शिरकत। शुरका का अदब की महफिलों के साथ साथ कुतुब स्टॉल्स, दस्तकारी और आर्ट गैलरी में भी दिलचस्पी का इजहार। मिट्टी में थर की कदीम रस्म रिवाज और सकाफत की बहार थर रंग मेला तीसरे रोज भी जारी। आखिरी रोज GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद काशिफ आज़ाद ने मेले में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। थरी बाशिंदों के हाथों की बनाई गई अशिया को सराहा।
नौरोज पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान समेत कई वस्त एशियाई ममालिक में जश्न। ये मौसम सरमा के खात्मे और बहार की आमद की नवीद है। नए कपड़े पहनकर दस्तरखान सजाने की रिवायत।